Tariq Anwar, former member of Rajya Sabha, is joining us on the broadcast. Tariq Anwar जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. I hope you can hear me, sir. Mr. Tariq Anwar. धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. स्पीकिंग. सर, आज चुनाव की तारीखें अनाउंस की गई हैं, उनकी घोषणा की गई है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने तरह तरह के मुद्दों पर बातचीत करी. उन्होंने कहा कि जो भी लोगों की चिंताएं हैं, जैसे ईवीएम हो गई और 7 फेजेस लंबा ये जो एक सिलसिला होता है, वो बेबुनियाद है. क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी आज की अनाउंसमेंट की घोषणा के बाद? नहीं, उनका ये कहना है कि ये ईवीएम हो या 7 चरण में चुनाव हो रहा है, ये बातें बेकार है. ऐसा नहीं है. ईवीएम को लेकर देखिए, सारी दुनिया में लोगों ने ईवीएम को नकार दिया है. जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने इसको नकार दिया है. जिसने इसका ईजाद किया था उसने भी इसको नकार दिया है. तो लोगों के दिलो दिमाग में ईवीएम के प्रति एक शक तो है. तो अच्छा होता कि इसको नकार दिया जाता है, क्योंकि जब दुनिया में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो भारत में क्यों इस्तेमाल होगा. इसमें इस बात की गुंजाइश है ईवीएम में कि उसमें हेरा फेरी हो सकती है. दूसरी बात है, जो 7 चरण कहा क्या जो चुनाव कराया, मैं सोचता हूँ कि ये भी एक तरह से सही निर्णय नहीं है. 3 चरण या 5 चरण में चुनाव पहले भी हुए हैं और उसमें अगर होता तो बेहतर था. अब 7 चरण का मतलब एक लंबे समय तक पूरी मिशनरी ठप हो जाएगी और सारे लोग चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो इससे जो विकास के कार्य है या दूसरे कार्य है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब उससे डिस्टर्ब होगा. शिक्षा में रुकावट पैदा होगी. तो इसको इतने लंबे समय तक इसको खींचने की आवश्यकता नहीं थी. इसको 300 हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पारामिलिट्री फोर्स की कोई कमी नहीं है और उसका इस्तेमाल सही ढंग से अगर किया जाता तो 3 फेज में भी और या मैक्सिमम 5 फेज में चुनाव हो सकते थे. सर, पर क्या खामी है आपको लगता है, क्या बुराई है अगर ये 7 फेजेस में किया जाता है? एक बड़ा देश है, बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है और अगर चीज़ किसी प्रकार से अगर नियंत्रण में की जा रही है तो अगर 7 फेजेस में भी हो तो उसमें क्या बुराई है? बुराई जो मैंने बताया, एक तो पूरी मिशनरी ठप हो जाएगी. 7 चरण का जो चुनाव होगा, एक लंबे समय तक के चुनावों की प्रक्रिया चलती रहेगी. पारामिलिट्री फोर्स उसमें इन्वॉल्व रहेगा. उसमें जो स्टेट की मिशनरी है, टीचर्स हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, सब उसमें इन्वॉल्व रहेंगे. तो उतने दिनों तक तो जनता को उसको उन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. तो बेहतर होता है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराते. अगर हम राज्यों में कानून व्यवस्था सही है और वहाँ की सरकार, राज्य सरकार अगर तैयार है तो हमें इलेक्शन आयोग को उस पर विचार करना चाहिए था. जैसे पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल ने ये इच्छा जाहिर की थी कि 1 चरण में चुनाव हो जाए पूरे पश्चिम बंगाल में. तो जब वहाँ की सरकार तैयार थी तो फिर उसका सहयोग लेते हुए ये काम किया जा सकता था, ये प्रयोग किया जा सकता था. सर, आपको क्या लगता है ये जो चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा मई जून में, ये किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की मुहिम शुरू कर सकती है उन मुद्दों को लेकर जिन पर वो वोट जनता से मांगने वाले हैं? देखिए, देश की आज अर्थव्यवस्था चरमरा रही है. गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार का भी हमने देखा. सबसे बड़ा नमूना जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो के ऊपर से जो पर्दा उठा है, इससे तो जाहिर हो गया ना कि देश में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है. और ये भी पता चला कि किस तरह से ईडी का और सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इन सब चीज़ों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है. एक तरह से लोगों को एक्सटॉर्शन किया गया है. लोगों के साथ जो उद्योगपति थे, जो अगर किसी कारण से उन्होंने चंदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है तो उनको एक तरह से एक्सटॉर्शन किया गया. उनके यहाँ छापे मारे गए, उनके यहाँ ईडी भेजी गई.
तो ये सारी चीज़ें हो रही है देश में, ये तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज ये देश के लोग, ख़ासतौर पर नौजवान देश का, आज सबसे बड़ी जो बेरोज़गारी का है आज पिछले 40-45 सालों में, वो आज है। उसी तरह महंगाई आज सबसे ऊपर है। तो आम आदमी उसमें पिस रहा है, आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। तो यही मुद्दा बनेगा इलेक्शन के चुनाव का, मुख्य मुद्दा यही बनेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसको भटकाने की कोशिश करेगी, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि लोग जो असली मुद्दा है उससे लोग हट जाए। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और जैसा मैंने कहा कि आज देश के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आम आदमी आज परेशान है, चाहे वो महंगाई से परेशान हो, चाहे वो बेरोज़गारी से परेशान हो, किसान परेशान है। कोई समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट है, महिलाएं परेशान हैं। तो ये जो स्थिति है, इसका कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है पूरे देश की, जी सर, उसके मामले, इन मुद्दों को उन्होंने उठाया है और जनता के बीच लाया है। तारिक अनवर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.